बच्चों देखिए, हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें अभी हम करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का एक और तरीका। तो इसमें देखिए हमारे पास जो 4 तरह की इक्वेशन होती है, यहाँ पे ये F1, F2, F3, F4 आपको 4 दिखा रखी है। तो ये जो इक्वेशंस रहती है हमको इनका फॉर्म चेंज करना पड़ता है और फिर हम क्वेश्चन को इजीली हल कर पाते हैं। इसमें देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस इन x एंड y। f1 xy y स्क्वायर प्लस 2xy। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उसको देखिए हमें किस तरह से चेंज करना होता है। अपन एक एक को देखते जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, x और y दोनों को रिप्लेस करते हैं लेमड़ा x और लेमड़ा y से, और तब हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से हो जाता है कि y स्क्वायर की जगह लेमड़ा स्क्वायर y स्क्वायर और x की जगह लेमड़ा x, y की जगह लेमड़ा y। तो इन दोनों में से लेमड़ा स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया तो हमारा फंक्शन तो फिर से वही हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन इस फंक्शन को हम कहेंगे लेमड़ा स्क्वायर f1 xy। यहाँ पे x और y दोनों की जो पावर मिलाई जाती है तो वो जैसे 2 है, y स्क्वायर तो दूसरी संख्या जो आएगी वो भी इस तरह से आएगी कि जब आप लेमड़ा के साथ वैल्यू रखोगे तो आपको पावर 2 मिले। ऐसा हम क्यों करते हैं अभी अपन सवाल में आगे देखेंगे। दूसरा जो है आपको F2 टाइप का जो दे रखा है, F2 टाइप में देखिए x और y दोनों सिंगल हैं तो दोनों की पावर 1 है। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करते हैं तो हमको जो फंक्शन आता है वो 2x माइनस 3y के फॉर्म में ऐसे ही आता है और लेमड़ा कॉमन निकलता है। तीसरा F3 टाइप दे रखा है, इसमें cos y अपॉन x है तो y अपॉन x को भी हम लेमड़ा y और लेमड़ा x से रखेंगे तो इस तरह से हमको ये फंक्शन मिलता है। और चौथे टाइप में उन्होंने sin x प्लस cos y का फॉर्म दे रखा है। इसमें भी जब हम इसको रखते हैं तो हमारा जो सवाल है वो sin लेमड़ा x प्लस cos लेमड़ा y के इसमें आता है। अब ऐसा हम ये जो करते हैं इस टाइप की इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने। A function f of xy is said to be homogeneous function जबकि आपका फंक्शन f ऑफ लेमड़ा x लेमड़ा y को हम लेमड़ा टू द पावर n xy के फॉर्म में रखेंगे फॉर एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लेमड़ा। इस तरह से इसको हमको हल करना है। और ये यहाँ पे इन्होंने इसी फॉर्म को थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा है अलग अलग तरह की संख्याओं के लिए। अब इनमें क्या होता है, ये वाला जो आपको सेकंड फॉर्म दिखा रखा है कि जो आपका पिछले वही सवाल था जिसमें F1 आपका y स्क्वायर प्लस 2xy आया था। तो हमने क्या किया इसमें कि ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई किया है। देखो यहाँ पे आपकी संख्या थी y स्क्वायर प्लस लेमड़ा xy, तो यहाँ से हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से डिवाइड किया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस F1 में। तो x स्क्वायर से डिवाइड किया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा और 2xy में से एक x नीचे आ जाएगा और एक x कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके बाहर जो कॉमन निकलेगा वही एक्स स्क्वायर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और जो डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर से उसको हमने अंदर ले लिया। तो हमारा सवाल जो है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया। मतलब अब आपको जो है सवाल को इस फॉर्म में लेके आना है हर जगह वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो ये देखिए F1 F2 है, इसमें एक्स अपॉन वाई है, या तो हम उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे
वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, या फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में भी लाया जाता है। तो उस वक्त आपका ये जो फंक्शन होगा यहाँ पे जो दे रखा है इस हिसाब से हो जाएगा h2 एक्स अपॉन वाई, और h1 जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर h1 वाई अपॉन एक्स, ये दो फॉर्म रहेंगे। ऐसे ही एफ ऑफ 2xy में 2 माइनस 3y अपॉन एक्स, और इसमें से क्या किया इन्होंने, x की पावर 1 बाहर निकाली, यहाँ पे पावर 2 नहीं है 1 है, और यहाँ पे y अपॉन एक्स के फॉर्म में है। f2 का दूसरा भाग जो है इसमें इन्होंने, मतलब या तो हम y से मल्टीप्लाई करके y से डिवाइड करेंगे, या तो x से मल्टीप्लाई करके x से डिवाइड करेंगे। तो x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स के फॉर्म में लेके आना है। ऐसे ही F3 में किया है y अपॉन एक्स, F4 में भी किया है y अपॉन एक्स, ये फॉर्म इसमें चेंज होते हैं। अब ये जो हम चेंज करते हैं इसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ही इन्होंने नोट दे रखा है, द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म dy बाय dx बाय dy, मतलब दो तरह की फॉर्म में आती है, एक dy बाय dx के फॉर्म में, एक dx बाय dy के फॉर्म में। तो यदि dx बाय dy के फॉर्म में है तो हमारा फंक्शन x अपॉन y के फॉर्म में आएगा, और यदि dy बाय dx के फॉर्म में है तो फंक्शन हमारा h y अपॉन x के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए, सवाल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमको इसको किस फॉर्म में रखना है। ये सॉल्व एग्जांपल 15 है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2y दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी सारी संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यदि ये डी वाई बाई डी एक्स है तो हम क्या करेंगे इसमें कि इस फंक्शन को हम y अपॉन एक्स के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, y अपॉन एक्स के फॉर्म में ऐसा। अब इसको y अपॉन एक्स में लेके आते हैं तो इसमें हम x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड किया हुआ है वो यहाँ नीचे किस में आ गया है, मल्टीप्लाई किया हुआ है वो यहाँ आ गया है। इस तरह से हमारा फंक्शन जो है जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया। अभी जो जी वाई अपॉन एक्स है इस फॉर्म में हमको लाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें y इक्वल वी एक्स पुट करना है। y इक्वल वी एक्स पुट करें या y अपॉन एक्स जो है उसको v के इक्वल पुट करें। ये जो y अपॉन एक्स है इसको हमने v रखा है तो y बराबर आ गया वी एक्स। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स मिलता है हमको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारी मेन इक्वेशन क्या है, ये वाली। तो इसमें y अपॉन एक्स की जगह हमने क्या रखा है, v, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने रखा है डी वी बाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमारा फंक्शन जो है v और x के फॉर्म में है। क्या अब इसको हम v और x के फॉर्म में जब रहेगा तो इसको सिंपल कर करके हल करते हुए और छोटे छोटे हिस्सों में लेके आएंगे, और विद रिस्पेक्ट टू v इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए सवाल को एक बार फिर से देखिए अपन। y इक्वल वी एक्स लिया, फिर अगली स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब ये जो सवाल है इसमें v को हम इस तरफ लेके आए, इक्वल के साइन के इस तरफ, तो x डी वी बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वायर,
और हल करने पे आएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी। अब हमको क्या करना है, सारी v वाली संख्या dv के साथ लेना है और सारी x वाली संख्या dx के साथ लेना है। तो हम x dx को एक तरफ ले आए और v वाली संख्या को dv के पास ले गए। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब ऊपर dv और dx आ रहा है तो अब सवाल में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन करने की जितनी मेथड्स हमने सीखी है वो सारी मेथड लगा के इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से आपका ये सवाल होता है। ये देखो यहाँ पे v-1 था, इस v-1 में इन्होंने क्या क्या किया है, पहले v2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, फिर जो संख्या आई उसमें फिर इन्होंने 1 प्लस किया 1 माइनस किया और उसको इजी किया है। ये जो ट्रिक्स हैं ये सब ट्रिक्स अपन पहले सीख चुके हैं। जब सवाल करेंगे तो एक बार फिर से देखेंगे। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 9.5 का पहला सवाल है, होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब सबसे पहला काम हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रखेंगे। तो हम डी वाई, इसको जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हमने उसकी रिवर्स रिएक्शन की, डी एक्स को हम नीचे लेके आ गए और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को नीचे लेके आ गए। अब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस फंक्शन में हमने क्या किया, x की जगह लेमड़ा x रखा और y की जगह लेमड़ा y, इनको रिप्लेस किया हमने, रिप्लेसिंग x बाय लेमड़ा x एंड y बाय लेमड़ा y। तब हमको जो फंक्शन मिला है वो एफ ऑफ लेमड़ा x और लेमड़ा y का फंक्शन मिलेगा। और फिर से जब हम इनको रखेंगे तो लेमड़ा स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है और अब हमको जो है एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में फिर से सवाल आ जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है या इस तरह का हम सवाल करते हैं, इसलिए हमने इतना लिख दिया है। लेकिन हमको जो सवाल हल करना है वो तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसी को हल करना है। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम पुट करेंगे y इक्वल वी एक्स। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सवाल का पैटर्न देखें आप और उसके बाद सवाल को हल करें। ये होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में जो इक्वेशन रहेगी सिर्फ उन्हीं को हल करने की मेथड रहेगी। तो y इक्वल वी एक्स रखा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू पुट करने पर v की जगह तो v रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है v प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो हमने लिख दी। और आर एच एस में हमारे पास जो संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रखा है और वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी है वी एक्स का होल स्क्वायर और अगली लाइन में उसको हमने कर दिया वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अपॉन में है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वैसा ही रखा और वाई की जगह रखा वी एक्स। इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर सब में कॉमन निकल रहा है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया और उसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब हमारे पास ये संख्या है एक्स डी वी बाई डी एक्स के बराबर। एक्स डी वी बाई डी एक्स, हम v को इस तरफ लेके आ गए तो माइनस वी, एलसीएम लेके इसको हल किया तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी इंटू 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी। इसको हल किया तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी ऐसा आपको मिलेगा। अब देखिए इस सवाल में आगे क्या करना है। ये फॉर्म हमको मिला है एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। फिर से हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की रिवर्स रिएक्शन करेंगे। x को हम इस तरफ लेके आ गए और 1 प्लस v को दूसरी तरफ लेके आ गए। फिर 1 प्लस वी के साथ 1 माइनस वी को भी इधर ले आए और डी और x को इस तरफ लेके आ गए। अब हमारा फंक्शन जो है इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इक्वल 1 अपॉन एक्स। डी और डी एक्स भी है इनके साथ। अब इस स्टेप में देखिए हमने क्या किया, 1 माइनस वी से हमको ऊपर की संख्या का v हटाना था। तो इस स्टेप में हमने किया है 1 प्लस वी में -1 और +1। जब ये दोनों हमने किए तो 1 जो प्लस वाला था वो तो ऐड हो गया और जो माइनस वाला था उसको v के साथ कर लिया हमने, तो 2 प्लस वी माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 अपॉन 1 माइनस वी अलग कर दिया और इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो 1 माइनस वी हो गया और 1 माइनस वी से 1 माइनस वी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऊपर की संख्या में v कहीं नहीं है, यहाँ पे बचा है 2 अपॉन 1 माइनस वी और यहाँ पे ओनली 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे लॉग वाली मेथड से। तो ये v का तो हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा v और 2 अपॉन 1 माइनस वी, तो ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस वी। और इन दोनों को जब हम मिला के लिखेंगे तो माइनस वी माइनस log 1 माइनस वी, क्योंकि माइनस वी को फिर से हमने एक बार इंटीग्रेट किया। और दूसरी तरफ हमारे पास है 1 अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा log x और ये कांस्टेंट का c। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, v की वैल्यू रख दी, v इक्वल है y अपॉन एक्स, तो इसको हम y अपॉन एक्स के फॉर्म में लाएंगे क्योंकि ओरिजिनल सवाल हमको x के फॉर्म में ही करना है, x और y के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने y अपॉन एक्स की वैल्यू रख दी, यहाँ पे v की जगह y अपॉन एक्स रख दिया, log x और log c। उसके बाद इसको हमने log x माइनस वाई अपॉन एक्स लिखा, इसको x लिखा, ये log c और ये y अपॉन एक्स। इसको जब हम हल करते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए, log x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो 2 था आगे, log के आगे जो 2 लिखा हुआ था उसको हम पावर में लेके आ गए। और यहाँ पे हमारे पास जो संख्या थी x अपॉन सी, log के जब हम फॉर्मूले लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जो संख्या है उनसे log हटता जाता है। ये log के फॉर्मूले हैं, ये आपको मालूम है, इसलिए हम इसको फॉर्मूलों को नहीं लिख रहे हैं। और y माइनस एक्स LHS में से हम RHS में लेके आ गए। उसके बाद log को जब हम हटाते हैं तो इधर से जब हम log हटाएंगे तो ये e टू द पावर yx के फॉर्म में आ जाएगा। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन सी इक्वल e टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। और ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। अब इसको देख के आगे के सवाल आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो आपका सवाल है इसको देख के आपको आगे के सवाल करना है। तो आप जो आगे के सवाल करोगे तो यदि आपके पास ये F2 वाले फॉर्म में आता है तो F2 वाले फॉर्म में आप क्या करोगे, जब इसको रखोगे तो आप इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लेके आओगे और लेमड़ा एक लेमड़ा ही कॉमन निकलेगा। जैसे पहला वाला सवाल जो किया उसमें स्क्वायर कॉमन निकला है, बाद वाले सवाल में लेमड़ा कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा और वही आपको v इक्वल वाई अपॉन एक्स रखना है। टाइप 3 और टाइप 4 जो हैं इनमें भी आपको इसी तरह से सवाल को हल करना है, ये इस फॉर्म में लेके आना है। मतलब अब आपका जो फंक्शन होता है वो g ऑफ एफ एक्स या g ऑफ वाई एक्स के फॉर्म में आ जाता है।
ये जो आपका फंक्शन dy बाई डी एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है, और ये हो जाएगा g इक्वल वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, और उसके बाद आप उसको dy बाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के फॉर्म में लाओगे। अब आपको यहाँ के जो सवाल हैं इनमें ये जो चेंज करना है, इसमें एक जो सवाल आता है dx बाई डी वाई का, तो dx बाई डी वाई का सवाल यदि आ जाता है तो उसमें भी आपको पुट तो यही करना रहेगा, v इक्वल एक्स अपॉन वाई, जो अपन v इक्वल वाई अपॉन एक्स रख रहे थे, v इक्वल एक्स अपॉन वाई रखोगे, और फिर इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब x की वैल्यू रखना है वी वाई, और आपको y के फंक्शन में लेके आना है, और y के फंक्शन में लाके इसको हल करना है। देखो इस टाइप का सवाल कौन सा है, एक मिनट, ये तो डी वाई बाई डी एक्स से y इक्वल वी एक्स का है। अच्छा ये नहीं है, आप इसके आगे के सवाल करने की कोशिश करना, और आप लोग सवाल करने के बाद उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से किसी की कॉपी की कोई फ़ोटो नहीं आ रहे हैं, और अपने असाइनमेंट और अपनी सारी चीज़ें भेज के आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। ये आप इसकी, ये जो मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, इस फ़ोटो को आप ले लीजिए, ये सवाल आपको करने के लिए ये आप फ़ोटो खींच लीजिए इसकी। इस टाइप से आपको ये सवाल करना रहेगा, तो सवाल थोड़ा सा उतार लो आप, चलते वीडियो में चूँकि आप लोग नहीं उतार पाते हो, तो इसको उतार लोगे तो ठीक रहेगा। मीटिंग हो गया होगा, ये 5 मिनट के बाद चालू है अभी। चलो इन सवालों में आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है इनको, इसका पैटर्न यदि याद रहेगा तभी ये सवाल हो पाते हैं।